नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है मेहनत का फल। एक बार की बात है, एक बहुत ही दयालु व्यक्ति था। वह प्रतिदिन चिड़ियों को शक्कर के दाने आटा डालता था, पानी को छानकर पीता, जीव हत्या से हमेशा दूर रहता एवं सभी पशु पक्षियों पर दया था। दुखी मनुष्य की सहायता करना तो उसका नियम ही था। इस तरह उस आदमी की जन सेवा करते करते अधीर अवस्था आ गई। उसके दान दया कर्म के चर्चे सभी ओर फैल गए थे। लोग उसे आदर सम्मान देते। धीरे धीरे वह महात्मा कहलाने लगा। एक बार वह ईश्वर के ध्यान में मगन। बार बार एक मक्खी उनकी नाक आंख मुंह पर बैठ उन्हें तंग कर रही थी। उनके ध्यान में बार बार बाधा पड़ रही थी। वह काफी देर तक मक्खी को उड़ाते हुए ध्यान में लीन होने की कोशिश करते रहे। अचानक उसने महसूस किया कि मक्खी उसके किसी भी अंग पर नहीं बैठी। उसने सोचा कहीं उससे मक्खी की हत्या तो नहीं हो गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने ही मकड़ी ने बड़ा सा जाल बनाया था, जिसके तार में मक्खी फंस गई थी और मकड़ी तेजी से मक्खी के पास आकर उसका खून पीना चाह रही। उसके मन में मक्खी के प्रति दया उमड़ आई। उसने पास ही पड़ी छोटी सी लकड़ी से मक्खी को भगा दिया। मक्खी तार से छूटकर धीरे धीरे उड़ गई, किंतु मकड़ी जो दिन भर जाल बनाकर थक गई थी और अभी तक एक भी शिकार न पा सके थी, मन ही मन बेहद दुखी हो गई। उसने उस दयालु महात्मा से प्रश्न किया, आप बड़े दयावान प्राणियों पर दया करने वाले बनते हैं। आपने मक्खी को बचाकर बड़ी दया दिखाई है, लेकिन मैं दिन भर के काम की थकी भोजन न मिल पाने के कारण भूख से मर रही हूँ। इस हत्या की जिम्मेदारी किसकी होगी? महात्मा सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने एक जीव की रक्षा कर पुण्य का ही काम किया है। मकड़ी ने कहा, परंतु आप मुझे भूखा मारकर हत्या के भागी तो बनेंगे ही। यदि मेरा शिकार मुझे मिल जाता तो मेरा जीवन बच सकता था। इतना कहने के बाद मकड़ी भूख से तड़पकर मर गई। महात्मा के दुख की सीमा न रही। वे सोच में पड़ गए, क्या उन्होंने इस प्रकार मक्खी की जान बचाकर मकड़ी के साथ अन्याय किया? मकड़ी की हत्या का जिम्मेदार कौन होगा? वह यह सोच ही रहे थे कि उनके द्वार इस समय किसी की दस्तक हुई। उन्होंने द्वार खोला। सामने उनके गुरु खड़े थे। गुरु ने महात्मा से पूछा, क्या बात है, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो? महात्मा ने मकड़ी मक्खी की बात कह सुनाई। गुरु ने उन्हें समझाया, बेटा, दुनिया में सभी जीव कुछ न कुछ खाकर ही अपना पेट पालते हैं। मकड़ी का कहना ठीक था। उसने मेहनत से अपने लिए भोजन फंसाया था। तुमने उसका भोजन छीन उसे मरने पर विवश किया। जीवों पर दया करना तो ठीक है, लेकिन किसी के मुख का निवाला छीनना ठीक नहीं है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।